Hello everyone and welcome back to Legal Education. Today in this video we are going to discuss about ombudsman का concept कि what is this ombudsman kind of thing. तो जैसे जैसे हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है या कह सकते हैं कि जो सिटीजन्स का रिड्रेसल ग्रीवेंसेस ये वाला जो मैकेनिज्म था उन सब चीज़ों का मिसयूज़ होने लगा। तो एक हमको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो करप्शन रोके या कह सकते हैं जो सिटीजन्स की एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है उसको सरकार तक पहुंचाए, उस पर वर्क हो। उस चीज़ के लिए हमको एक मशीनरी चाहिए था ताकि इन चीज़ों का सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो सके, लोगों को दिक्कतें ना आए। क्योंकि क्या हो रहा था, व्हाट वाज द मेन कॉज कि मिसयूज ऑफ पावर बाय द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आया ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट। ये एक स्वीडन कॉन्सेप्ट है। ये किस लिए लाया गया? फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो एक स्टेट लेवल पर होती है और एक सेंट्रल लेवल पर होती है। ये क्या करती है कि ये चेक आउट करती है कि वेदर करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिटीजन्स की क्या प्रॉब्लम है। जो भी सिटीजन्स की प्रॉब्लम होती है उसको कोशिश करता है कि खुद के लेवल पर सॉल्व करे, और नहीं होता है तो उसको गवर्नमेंट तक उस बात को पहुंचाए ताकि पार्लियामेंट उसके रिगार्डिंग कुछ लॉ इनैक्ट करे। और जहाँ तक हो सकता है, अगर ओम्बड्समैन का जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जब तक उस प्रॉब्लम को खुद के दम पर सॉल्व कर सकता है वो उस चीज़ को कोशिश करता है रोकने की। लेकिन जब वो नहीं होता है तो फिर वो क्या करता है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है, सारे फैक्ट्स कलेक्ट करता है, सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है और उसको कहाँ लेकर के जाता है? लेजिस्लेचर में, है ना। इसके बाद हमको ये देखना है कि हाउ दे वर्क, यानी कि कह सकते हैं कि इसका रोल क्या है। तो पहली बात तो ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट फ्रॉम इंडिविजुअल और एंटिटीज रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के को का हेल्प लेकर के ये इंडिविजुअल से या पर्टिकुलर एंटिटीज से क्या करता है, कंप्लेंट फाइल करता है, कंप्लेंट रजिस्टर करता है। फिर अगर खुद के दम पर उसको कंपनसेट कर सकता है या सर्विस में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में कुछ चेंजेस हो सकता है तो वो खुद के लेवल पर करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है तो उसको वो लोग कहाँ एड्रेस करते हैं, उसको वो लोग एड्रेस करते हैं हमारे लेजिस्लेचर में। अब अगर हम सम अप करें तो ओम्बड्समैन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म दैट वॉचेस द वे एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट्स एंड रिजॉल्व्स द कंप्लेंट्स ऑफ द सिटीजन्स, की किस तरीके से हम सिटीजन्स का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके एट द वेरी ग्राउंड लेवल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी, हाँ भले इसको गवर्नमेंट वो करती है, फॉर्म करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट है और सेपरेट एंटिटी, इसमें किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये क्या करती है? इंक्वायर्स इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट इट्स पब्लिक सर्वेंट एंड ओम्बड्समैन हैज द अथॉरिटी टू आस्क फॉर द कंप्लीट डिटेल्स of any particular case can deemed on inquiry where he believes injustice has served to the citizen। जहाँ भी इसको लगता है कि हाँ सिटीजन्स के साथ इनजस्टिस हुआ है, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, उसके रिगार्डिंग एक्शंस ले सकती है। ये जैसे कि हमने कहा कि ये एक स्वीडन का कॉन्सेप्ट है, तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री इसको कितना जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड कर रही है। और ये अनबायस्ड होती है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी, अभी हमने देखा कि क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी, तो ये अनबायस्ड होती है। अब हमारे कंट्री में ये एक एक्ट आया, मतलब कि एंटी करप्शन एक्ट कह सकते हैं, हमारे इंडियन पार्लियामेंट का, जिसका नाम है द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट 2013। इसमें क्या होता है कि लोकपाल जो होता है वो यूनियन लेवल पर होता है और जो लोकायुक्त होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल का मतलब क्या होता है? वो यूनियन लेवल पर देखते हैं कि सारी चीज़ें सही हो रही कि नहीं, कहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको एड्रेस करते हैं, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं टू द पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर देखा जाता है कि स्टेट लेवल पर सारी चीज़ें नहीं ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, कोई करप्शन नहीं है, कोई सिटीजन्स को दिक्कतें तो नहीं हो रही है। तो इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किसने किया था? लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन ने प्रपोज किया था। और लोकायुक्त और लोकपाल जैसा जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने किया था। ये नाम हमें याद रखना है। अब हमको ये देखना है कि जो लोकपाल है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो उसमें एक चेयरपर्सन होता है और मैक्स टू मैक्स 8 मेंबर्स होते हैं उसमें, है ना। जो चेयरपर्सन होता है वो या तो सीजेआई होगा या तो सुप्रीम कोर्ट के ही कोई फॉर्मर जज होंगे या फिर कोई एमिनेंट पर्सन जिसको मिनिमम टू मिनिमम 25 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। उसमें से भी जो हाफ ऑफ द जुडिशियल मेंबर्स हैं उसमें से भी मिनिमम 50% लोग कौन होंगे? SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स होंगे। 50% वो होंगे ही होंगे। एंड द रेस्ट ऑफ द लोग कौन होंगे? जज ऑफ द सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट, और अगर हम लोकायुक्त की बात करें तो वहाँ पे फॉर्मर सीजे ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। द नॉन जुडिशियल मेंबर जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेंबर्स ऑफ एसटी, एससी, ओबीसी या माइनॉरिटीज एंड वुमेन, ये क्या होंगे, ये मिनिमम इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 ईयर्स का और एमिनेंट नॉलेज होना चाहिए इनको। क्लियर? तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था ओम्बड्समैन का, जो शायद आप लोगों को समझ होगा। मोटा मोटी ये बात कह सकते हैं कि यहाँ करप्शन को रोकने के लिए कोई इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है जो इंडिपेंडेंट है, अनबायस्ड है, तो वो हमारे कंट्री में क्या है, ओम्बड्समैन है। और एक्ट हमने पढ़ा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। सो थैंक यू।